हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज यहाँ मम्मी के घर आ गई थी क्योंकि आज है यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही थी क्योंकि भाई की शादी से पहले हमें कुछ पूजा करानी थी, तो हमने यही सत्यनारायण की कथा कराने का सोचा। तो बस यहाँ पर प्रसाद बनने की तैयारी हो रही है। प्रसाद में बन रहा है चूरमा। चूरमा अच्छे से भून दिया था मम्मी ने, और मैं इसमें बस मेवे भून कर अच्छे से कूट कर डाल रही थी और चीनी वगैरह मिक्स करी ठंडा होने पर। और यहाँ अब हो रही है तैयारी आलू पूड़ी बनने की, जिसके लिए मम्मी मसाला पीस रही थी और मैंने फटाफट यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी क्योंकि पंडित जी भी आने वाले थे। तो जल्दी जल्दी बस सारी तैयारियाँ करनी थी, और बहुत सब लोगों को तो बुलाया नहीं था, बस घर के ही लोग थे। तो यहाँ पर ना मैंने ये जिंजर पेस्ट डाला है और बाकी नॉर्मल मसाले जो होते हैं, जीरा, सौंफ, सूखा धनिया, हींग डाला है। और बस उसके बाद मसाला डालने के बाद मैंने हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और ये यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ऐड करी है। इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद नमक भी ऐड कर दिया है। ये सब अच्छे से हो जाएगा ना तो कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और आलू सारे बॉईल करके रख ही लिए थे, तो यहाँ पर मम्मी ने एक एक आलू करके इस तरह से डाल रही थी। मैंने कहा मम्मी अच्छे से मैश करके फिर डाल देते हैं, बट मम्मी ने कहा कि नहीं, थोड़े से खड़े आलू भी होने चाहिए, थोड़े से मिक्स करके डालेंगे। कहा ठीक है चलो। और बाकी हमने ये थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था गर्म करके। तो बस ये हो जाएगी बॉईल और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और एक तरफ मैंने आटा भी लगा लिया था, और यहाँ पर बुआ भी आ गई थी और बच्चों को फटाफट रेडी किया क्योंकि पंडित जी भी आने वाले थे। और बच्चों के अभी इस टाइम पे कुछ एग्ज़ाम भी थे, तो बस वो भी अपनी तैयारी करने में लगे थे। तो यहाँ पर दूसरा राउंड आटे का मैं गूँध रही थी क्योंकि कम लग रहा था। काफ़ी पूड़ियाँ तो बनेंगी ना, उस समय कम होगा तो बहुत दिक्कत है, तो पहले से ही सब रेडी करके रख लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब रेडी हो गया था, और बच्चे ना बीच बीच में आगे किचन में ना परेशान कर रहे थे, मामा आज ही रह जाते हैं, ये कर लेते हैं। बट नहीं भैया, अभी नहीं रह सकते, आएंगे एक दो दिन बाद, क्योंकि फिर तो आना ही है शादी की तैयारियों के लिए। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे और उन्होंने अपनी सारी तैयारियाँ करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पापा मम्मी सब बैठ गए थे और हम भी बस लगे हुए थे आने जाने में, क्योंकि मैं सब किचन में भी देख रही थी। और यहाँ सब ने बस पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। पंडित जी कथा सुना रहे थे साथ साथ, और पंडित जी भी ना बीच बीच में कुछ कुछ बस ऐसी ऐसी वाक्य बता रहे थे ना कि सबको काफ़ी हंसी आ रही थी। तो बच्चे भी पहली बार ही सत्यनारायण की पूजा देख रहे थे, तो सुन रहे थे बहुत ध्यान से कथा। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। तो बस सब अच्छे से हो जाए। लक्ष्मी नारायण नारायण। वैसे ने दावत की बहुत खर्च किया, पर भगवान का पूजन मत करना जो बोला था भूल गया। कला रोज तो पंडित जी कथा सुना रहे थे कथा, लेकिन बच्चों के लिए सुनना ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पंडित जी बीच बीच में ना उनको एंटरटेन भी कर रहे थे ताकि उनका मन लगा रहे पूजा में। और उनका ये बच्चों का रिएक्शन देख देख के ना हमें इतनी हंसी आ रही थी कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना उनकी बातों पर। तो बस इस तरह से चल रहा था पूजा, लेकिन बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से सबने कथा सुनी। तो बस वही सब चल रहा था साथ साथ, और यहाँ पूजा भी हो गई थी। बस फाइनली आहुति डालनी थी हमें, और बस उसके बाद आरती करी और सब लोगों ने मिलकर फिर सत्संग किया, राधा नाम का कीर्तन किया। बहुत ही अच्छा लगा। तो ये था कि चलो कुछ अच्छे काम की शुरुआत पूजा से हो, भगवान को थैंक्स कहने से हो। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश थी, इसके लिए हमने ये पूजा रखी थी, और बस हो गया था सब। और तो यहाँ पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी, और हम आ गए थे अब किचन में क्योंकि पूड़ियाँ बना के जल्दी से भोग लगना था, और फिर पंडित जी को भी
जाना था कहीं। तो बस जल्दी जल्दी से ये सब काम करके ना मुझे भी निकलना था घर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। तो बस ये सब करके सबको खिला के निकलेंगे घर के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।